Assalamu alaikum everyone. This is Rakshitna Noor, फैशन डिज़ाइनर एंड आर्टिस्ट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो यू आर लकी। ये जो क्लास चल रहा है वो फैशन डिज़ाइनिंग का क्लास चल रहा है। तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर डिमांड पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों का डाउट्स था कि थीम बोर्ड और मोड बोर्ड पे क्लास लीजिए। तो आज का क्लास जो है वो थीम बोर्ड और मोड बोर्ड पे स्पेशली मैंने रखा हुआ है। तो आप प्लीज़ इसे देखिए और समझिए कि क्या होता है थीम बोर्ड और मोड बोर्ड। बोर्ड को बनाने के लिए आप स्पेशली कोई भी ऐप के यूज़ कर सकते हैं। मैंने पिंटरेस्ट को यूज़ करके ये बोर्ड तैयार किया हुआ है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फैशन मोड बोर्ड इज़ अ कोलाज। फैशन मोड बोर्ड जो होता है वो एक कोलाज के रूप में होता है। A visual summary of inspirational image, objects, material, swatches, themes or product example that explain the concept and feeling of your brand, collection और customer। जैसे कि आप मोड बोर्ड बनाना चाह रहे हैं या थीम बोर्ड बनाने जा रहे हैं तो आपका एक कोलाज के रूप में वो इमेज होता है, तो जिससे आप उस टॉपिक इंडिविजुअल टॉपिक को ले करके इंस्पायर होते हैं, उस इमेज को सेलेक्ट करते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उस मटेरियल्स को स्विचेस के रूप में उसमें स्टिक करते हैं। दिस बोर्ड जस्ट सिमिलर टू मोड बोर्ड। ये जो थीम बोर्ड होता है ना वो मोड बोर्ड के जस्ट सिमिलर होता है, बट मोर स्पेसिफिक एंड डिटेल अबाउट डिज़ाइन एंड प्रोडक्ट। इसमें ज़्यादा डिटेल्स में जाया जाता है डिज़ाइन और प्रोडक्ट को लेकर के। यू कैन सी इन माई थीम बोर्ड। जैसे कि थीम से नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी थीम आप जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप किसी बर्थडे पार्टी या वेडिंग किसी में जाते हैं तो वहाँ एक थीम रखा जाता है कि इस बर्थडे पार्टी में ये थीम रहेगा और आप इस गेटअप में आ सकते हैं। जैसे कि फ़ैशन शो भी होता है, बहुत सारे फ़ैशन शोज़ में ना थीम रखा जाता है, उसी हिसाब से लोग वहाँ पे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे थीम में फ्लावर को रखा है, रोज़ को रखा है, तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। ये मोड बोर्ड है। अब बहुत क्लियरली मैंने इस चीज़ को बताया। अब है कि दूसरे टॉपिक जो है कि राजस्थानी कल्चर। राजस्थानी कल्चर में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या फेमस होती है, उस चीज़ को मैंने किया है। फिर मैंने ये थीम बोर्ड को रेडी किया है, जो कि मैंने पिंटरेस्ट ऐप को यूज़ करके उससे इमेजेस निकाल करके प्रिंट आउट किया है। फिर उसको कटिंग करके अच्छे से इसको कोलाज के रूप में दिखाया है। वहाँ पे कौन सा इमेज अच्छा लगेगा उसके हिसाब से मैंने कटिंग किया, उसको स्टिक किया है। थीम बोर्ड बनाने के लिए ना आपको बहुत सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करना पड़ेगा कि आप किस थीम पे अच्छे तरीके से अपने थीम बोर्ड को बना सकते हैं, एक क्रिएटिविटी रूप दिखा सकते हैं। तो बहुत सारे इमेज को मैंने रेडी किया है, उसको दिखाया है पहले, तब फिर यहाँ पे स्टिक किया है। फिर आप यहाँ पे आगे देख सकते हैं कि माइंड मैपिंग, ठीक है। तो माइंड मैपिंग का जो है ना यहाँ थीम बोर्ड जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, उसके हिसाब से माइंड मैपिंग पहले मैंने करके तब फिर थीम बोर्ड बनाया। पहले नोट डाउन किया हुआ, पहले जो राजस्थानी थीम होता है ना तो उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंस होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, उसको सबसे पहले फोकस किया, जिसमें कि बहुत सारे आप टॉपिक्स देख सकते हैं जो एरोज़ दिए हुए हैं यहाँ पे बहुत सारे। जैसे कि फूड है, कलरफुल वॉल ग्लास, वहाँ पे बहुत सारे कुछ फोर्ट होते हैं जो कि बहुत मशहूर है। वहाँ की जो रॉयल शाह है, हैंडवर्क पीसेस है, सनसेट है, वहाँ की खूबसूरती, ये सारी चीज़ को लोगों को बहुत फोकस करती है। फिर वहाँ पे डांस जो होते हैं, कठपुतली हो गई, टेम्पल हो गए, यहाँ पे देख रहे हैं आप थीम बोर्ड में। ये सारे टॉपिक्स मैंने यही सब से लेकर के मैंने इमेज को वहाँ पे पेस्ट किया है। आप किसी चीज़ से इंस्पायर हो रहे हैं ना तो आपको थीम बोर्ड में वो चीज़ झलकना चाहिए जो आप टॉपिक रख रहे हो, तो बहुत अच्छे तरीके से थीम बोर्ड और मूड बोर्ड बहुत अच्छे तरीके से वो बन के आएगा। को इस बोर्ड को तैयार करने के लिए बहुत सर्चिंग मोड पे जाना पड़ेगा। ईज़िली आप किसी भी कोई भी टॉपिक पे अगर काम कर रहे हो ना तो आपको सर्चिंग मोड पे ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहिए, ताकि आप अपना जो
कलेक्शन रेडी कर रहे हैं, अपना ब्रांड रेडी कर रहे हैं, लोगों तक बहुत अच्छे तरीके से पेश कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स को मैंने ध्यान रख के सब लिखा है, सर्च किया, तब फिर आगे मैंने रेडी किया है इलस्ट्रेशन। अब जो है कलर बोर्ड, आप जो थीम बोर्ड बना रहे हो तो उसमें जो जो कलर्स यूज़ हो रहे हो तो उसमें कौन सा कलर यूज़ हो रहा है तो आप इस कलर को शो करेंगे। फिर है सिलेक्शन ऑफ एक्सेसरीज़। अगर आप जो थीम बोर्ड मूड बोर्ड बना रहे हो तो उसमें जो आपका टॉपिक से आप जो ड्रेस रेडी कर रहे हो तो उसमें एक्सेसरीज़ भी तो होगी। तो ये सारे एक्सेसरीज़ को मैंने नोट डाउन किया जो इम्पोर्टेंस है मेरे इलस्ट्रेशन के लिए, जो ड्रेस मैं बनाने वाली हूँ। अब जो आप ये स्केचेस देखे हैं, ये रफली स्केचेस के बाद मैंने फाइनल इलस्ट्रेशंस बनाया है। जो आप देखेंगे, ये जो पहला इलस्ट्रेशन है डिज़ाइन 1 है, जिसमें कि जो इमेजेस है आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रिंट आउट मैंने स्टिक किया हुआ है। उसके बगल में लिखा हुआ है कि ये सारे इमेजेस के थ्रू ही मैंने इंस्पायर होकर के इस इलस्ट्रेशंस को बनाया है। जो वहाँ की ज्वेलरी है और जो डिज़ाइंस है, वहाँ के प्रिंट्स है, वो सबको ले करके वो सबको फोकस करके मैंने इस ड्रेस में दिखाया है, इलस्ट्रेशन में शो किया है। पेंटिंग्स है, तोरण है, लहरिया डिज़ाइंस होते हैं, वो सबको देख करके मैंने फर्स्ट इलस्ट्रेशन में बनाया था। और ये सेकंड डिज़ाइन है जो कि आप ज्वेलरी को देख सकते हैं। कठपुतली है यहाँ पे ऊपर में आप देख रहे हैं। ये सारे प्रिंट आउट्स मैंने निकाला है। और फिर जो मिरर होते हैं, फिर वहाँ की जो वेदर है, सनसेट है, वो सबको देख करके डिज़ाइंस रेडी किया है। और ये थर्ड डिज़ाइन है जो कि पहला ज्वेलरी डिज़ाइंस है, जिसमें कि बीड्स और ये सारे जो बांधनी डिज़ाइंस होते हैं। कलर और मीडियम की बात करें तो मैंने स्केच पेन, स्टेडलर कलर, डोम्स, वाटर कलर, ये सारे कलर को मिक्सअप करके मैंने इलस्ट्रेशन रेडी किया है। अब ये चौथा डिज़ाइन है जो कि आप देख रहे हैं। ये सारे इमेजेस को मैंने शो भी किया है ताकि इजीली पता चल सके कि इलस्ट्रेशन किससे इंस्पायर होकर के बना हुआ है। तो आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत क्लियरली ये इलस्ट्रेशन के थ्रू पता चल गया होगा कि थीम बोर्ड क्या होता है, मूड बोर्ड क्या होता है। तो जो मेरे सब्सक्राइबर डिमांडेड वीडियो थे, जो क्लास था, वो उन लोगों के लिए था ये। मैंने पहले भी बोला था कि अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स होंगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं और क्वेश्चंस कर सकते हैं कि किस में आप लोगों को दिक्कत हो रही है, जो आप लोग फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। तो मैं उस पर मैं क्लास लूँगी। एंड तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप में भी पैशनेट है कि आप फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, कोई भी डाउट्स हो सिलेबस के टॉपिक पे हो या क्या कॉलेजेस हो, किसमें पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास कौन सा लूँ तो आप प्लीज़ कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम।